की जरूरत नहीं है, हमको जो है सुइयों की जरूरत है। तो उसके लिए हमको ऐसी मीटिंगें करनी पड़ती हैं, कहना पड़ता है कि भाई अपने अंदर की चीजों को, अपनी अच्छाइयों को लाने की कोशिश करिए। अब कोई भी आदमी ऐसा नहीं होगा, चाहे वो महिला के रूप में हो चाहे पुरुष के रूप में हो, अगर उससे पूछा जाए तो कहेगा कि नहीं, अच्छी चीज जो यही है कि हम भाईचारे के साथ रहें। क्योंकि लड़ाई में आदमी का ब्लड प्रेशर बढ़ता है। किसी से बदला लेने के अगर आदमी सोचता है तो अक्सर बीमार होने की तरफ ज्यादा साइंसी बात है। लेकिन क्योंकि हमारी आंख में पट्टी बन जाती है, हमारे अकल में तारे लग जाते हैं, इसलिए हमको समझ में नहीं आता कि आखिर हम जा किधर रहे हैं। लेकिन हम सब लोगों को की जिम्मेदारी है कि हम इन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करें, बताने की कोशिश करें कि पहले हम जो है इंसान हैं, फिर उसके बाद भारतीय हैं, फिर उसके बाद किसी गांव के या किसी शहर के नागरिक हैं। नागरिक मतलब निवासी हैं। वैसे तो हमारा दावा है कि हम भारत के लोग जो हैं वो पूरे, क्योंकि संविधान के पहले पन्ने का जो सबसे पहला यही शब्द है कि हम भारत के लोग पूरे देश का सिस्टम भी चलाएंगे, हम न्याय स्थापित करेंगे और स्वतंत्रता लाएंगे, और हम जो है बंधुत्व पेश करेंगे। इस तरीके के जितने भी मूल्य हैं, लगभग 8-9 मूल्य हैं, उन सारी चीज़ों को लागू करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज़ादी के लगभग 78 से 80 साल होने को आए हैं, लेकिन अभी तमाम मूल्य स्थापित नहीं हो पाए। सरकारें वादा करती हैं कि हम गरीबी हटा देंगे, कोशिशें होती हैं, लेकिन जो कोशिशें हैं आमतौर पे विफल हो जाती हैं, क्योंकि बीच के लोग जो होते हैं वो सारी चीज़ों, अगर कोई चीज़ की गड़बड़ी हो रही है तो उसका हाथ पकड़ें, उसका गिरीबान पकड़ें। एक किस्सा मुझे याद आ रहा है कि जब नेहरू जी का दौर था तो संसद के परिसर में एक महिला जो है उनका जाकर कॉलर पकड़ लिया उसने और कहा कि आपने तो वादा किया था कि जब देश आज़ाद होगा, संविधान बन जाएगा तो हम तुमको ये चीज़ें देंगे, देश के हर लोगों को ये सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन आपने मुझे क्या दिया? तो नेहरू जी ने कहा कि हमने आपको वो दिया है कि आप एक प्रधानमंत्री का कॉलर पकड़ सकते। ये है लोकतंत्र। तो लोकतंत्र अभी भी मजबूत है। दरअसल हम ही जो है अपनी चीज़ों को, अपनी ताकत को समझ नहीं पा रहे हैं। आज कोई भी होता है हमको बेवकूफ़ बना के चला जाता है, कोई भी नारा लगा के चला जाता है और हम उसके पीछे जो है दौड़ते हुए चले जाते हैं। बल्कि होना ये चाहिए कि हम अपनी जो बुद्धि है, अपना विवेक है, उसका इस्तेमाल करें। और हम देखते हैं कि जो लोग नारे लगाते हैं उनके बच्चे जो है कहीं अच्छे अच्छे स्कूलों में और कहीं कॉलेजों में या कहीं बाहर जाकर वो नौकरियां कर रहे होते हैं, और जो कमज़ोर और शोषित वर्ग के लोग हैं वो पीछे पीछे बेचारे जा रहे होते हैं। ये देखा हुआ है, मैंने गाजीपुर में भी देखा है, कई जगहों पर देखा है। हर वर्ग में जाकर देखिएगा, जो समझदार वर्ग है वो नारा तो लगा देगा, लेकिन जो शोषित वर्ग है, कमज़ोर वर्ग है, जिनके लिए 2 जून की रोटी मुहैया कराना मुश्किल है, वो बेवजह जो बेचारे नारों में फंस जाते हैं। तो हमको इनको समझाना है, खुद भी समझना है और अपनी जिम्मेदारी के साथ जो है आगे बढ़ना है। देशभक्त